हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 31। रीड करते हैं क्या लिखा है। इन एन आइसोलेसिस ट्रेंगल द बेस एंगल आर इक्वल। एक आइसोलेसिस ट्रेंगल हो, आइसोलेसिस ट्रेंगल है। आइसोलेसिस ट्रेंगल कौन सा होता है? जिसकी दो साइड इक्वल रहती हैं, यानी ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू क्या होगी? ए सी। जिनकी जो दो साइड इक्वल होती हैं, ट्रेंगल की दो साइड इक्वल होती, वो ट्रेंगल कौन से होते हैं? आइसोलेसिस ट्रेंगल। क्या बोला? आइसोलेसिस ट्रेंगल ऑफ अ बेस एंगल आर इक्वल। आइसोलेसिस ट्रेंगल आर बेस एंगल आर इक्वल। बेस एंगल कौन से हो जाएंगे? यानी एंगल बी, एंगल सी, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। यानी इसको मान लेते हैं एंगल एक्स, और ये भी एंगल सी भी हमारा एक्स हो जाएगा। ट्वाइस एंड वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस। वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ऑफ ईच बेस। वर्टेक्स एंगल कौन सा है? एंगल ए। एंगल ए हमारा ट्वाइस है, किससे? बेस से। बेस अगर एक्स है तो हमारा एंगल ए क्या हो जाएगा? अपना 2x हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहने का मतलब है। ऑफ ईच बेस फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रेंगल। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रेंगल, ये बोला है। फिर से एक बार क्वेश्चन समझिए। आइसोलेसिस ट्रेंगल है। आइसोलेसिस ट्रेंगल कौन से होते हैं? जिस ट्रेंगल की दो साइड इक्वल होती हैं, यानी 4 सेंटीमीटर अगर ये है तो 4 सेंटीमीटर ये भी होगी, 8 सेंटीमीटर ये है तो 8 सेंटीमीटर आपकी ये भी होगी। ठीक है। आइसोलेसिस ट्रेंगल ऑफ अ बेस एंगल आर इक्वल। बेस एंगल कौन सा? एंगल बी, एंगल सी, दोनों बेस एंगल ये आपस में इक्वल हैं। इक्वल यानी इसको हमने एक्स माना तो इसको भी दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है। एंड वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस। वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ऑफ ईच बेस, यानी बेस से वर्टेक्स एंगल ट्वाइस है, यानी अगर ये एक्स होगा ये 2x होगा। ठीक है। फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रेंगल, यानी तीनों ट्रेंगल की तीनों एंगल आपको निकालने हैं। तो ठीक है, सम ऑफ ट्रेंगल कितना होगा? देखिए क्या होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्योंकि ट्रेंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल ए हमारा कितना गिवन है? 2x है, हमने यहाँ 2x लिख लिया। प्लस एंगल बी कितना है हमारा? x है, x लिख लिया। एंगल सी हमारा कितना है? x है, ये भी लिख लिया। इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। 2x प्लस x यानी 2x प्लस 3x प्लस 4x, यानी यहाँ पे कितना आएगा? 4x इक्वल टू 180 डिग्री। अब x इधर ही रहेगा, 180 अपॉन 4, 180 अपॉन 4 हो जाएगा। जब इसको आप 4 से आप डिवाइड देंगे तो आप इसका आंसर आएगा 2। देखिए 2 से डिविजल होगा। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 को इसको आप डिविजन, यानी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? x की वैल्यू हमारी 45 डिग्री आ गई। यानी एंगल ए हमारा कितना आएगा? एंगल ए हमने क्या लेट किया था? 2x, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू कितनी है? 45, यानी ये 90। एंगल ए हमारा 90 हो गया। और एंगल बी एंगल सी दोनों x है, यानी x की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। ये एंगल बी 45 डिग्री, और एंगल सी हमने x सेलेक्ट किया था तो ये भी 45 डिग्री आ गया। यानी एंगल ए 90, एंगल बी 45, एंगल सी 45। ये सॉल्यूशन रहा। थैंक यू सो मच।